अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से मैंने ख़ुसूसी तौर पे ज़हमत दी है। हमारे दोस्त हैं, डेरा इस्माइल ख़ान के मकामी रिपोर्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स पे भी यूँ समझ लें कि उकाबी नज़र रखते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी इनके पास एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं। मैंने ज़रूरी समझा कि अपने इस दोस्त को भी आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। तो चंद ख़बरें हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से नुमान भुट्टा साहब के पास, तो पूछते हैं कि कौन सी ख़बरें आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका नुमान भुट्टा साहब। लॉन्ग मार्च के हवाले से आप मुझसे ख़बर शेयर कर रहे थे कि कोई 4 पुरअसरार गाड़ियाँ हैं जो इमरान ख़ान साहब की रिहाइश गाह में दाखिल हुई हैं। इमरान ख़ान साहब तो डेफिनेटली लाहौर में, तो क्या तफसीलात है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब। जैसा कि आपने बताया है कि 4 पुरस्कार गाड़ियाँ जो है वो मुलाकात के लिए जाती हैं, तो ये मुलाकात जो है वो ज़मान पार्क में होती हैं लाहौर में। चूँकि इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च के वजह से लाहौर में मुकीम है, तो सुबह इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे 2 गाड़ियाँ इंटर होती हैं और घंटा डेढ़ की मुलाकात होती है। उसके बाद वो 2 गाड़ियाँ चली जाती हैं और उसके बाद फिर 2 गाड़ियाँ इंटर होती हैं और वो भी तकरीबन घंटा डेढ़ घंटे की एक मुलाकात के बाद वापस चली जाती हैं। तो ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे नाज़रीन के लिए कि बैक डोर जो राब्ते हैं, मुज़ाकरात हैं, वो इमरान ख़ान साहब की जानिब से भी जारी हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि इमरान ख़ान साहब डेफिनेटली मुज़ाकरात के लिए किसी और न्यूट्रल मकाम पे भी जा सकते हैं। इमरान ख़ान साहब ने ज़मान पार्क का ही इंतखाब क्यों किया? ज़ाहिर है कि अब इमरान ख़ान साहब को हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने ही थ्रेट्स जारी किए हैं, तो इस वजह से वो जहाँ पर मुकीम है। तो मेरा ये ख़्याल है कि इमरान ख़ान साहब ने यही इसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया होगा कि यहाँ पर ही मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के जो है वो ख़दशात हैं। और दूसरा ये है कि मीडिया इतना मुतहरिक है, इसकी वजह से लॉन्ग मार्च के ये वजह है कि इमरान ख़ान साहब का अब अपर हैंड है ना, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च लेकर निकल पड़े। ठीक है, तो अपर हैंड है उनका और डेफिनेटली मुज़ाकरात की ऑफ़र भी दूसरे हलकों की जानिब से की जा रही है कि आप ज़रा कूल डाउन करें। तो ये बताएं कि क्या कुछ तफसीलात तो होंगी डेफिनेटली इस मुलाकात के हवाले से कि क्या इमरान ख़ान साहब के सामने क्या मुतालबात पेश किए गए कि क्या करना है अभी आपने? अंदर की ख़बर तो ज़ाहिर है कि मुश्किल से ही निकलेगी, अभी बाद में शायद निकल आए, लेकिन हम उस पर तज्जिया कर सकते हैं कि क्या मुलाकात होगी। तो उसमें ये ज़ाहिर है कि लॉन्ग मार्च चूँकि अभी स्ट्रीम मीडिया के ऊपर है, पब्लिक निकली हुई है, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात होगी। और दूसरा ये है कि उसका मौक़िफ़ क्या है लॉन्ग मार्च का, तो वो इलेक्शन है और मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ है। तो सेटलमेंट जो होगी वो होगी और उसके साथ इलेक्शन की डेट खान साहब मांग रहे हैं। तो ये बैक डोर उनके राब्ते हो रहे होंगे कि इलेक्शन की डेट खान साहब। इमरान ख़ान साहब क्या इस सूरत हाल में अगर उनसे कहा जाए कि इलेक्शन की डेट दिए बगैर आप लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दें, तो क्या वो ख़त्म कर सकते हैं इस तरह? नहीं जमशेद भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तो खान साहब सियासत में इतना आगे निकल चुके हैं और पब्लिक उनके साथ है, तो ये मेरे ख़्याल में सियासी मौत होगी उनकी। वो बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे। वो अपना डेट जो है वो इलेक्शन की लेके निकलेंगे। उसके बाद क्या होता है ये पता नहीं है, लेकिन ये है कि एक तो वो डेट भी लेंगे और आवाम का जो एक उनके साथ पब्लिक उनके साथ है, तो वो अगला इलेक्शन में अपना बयानिया भी बनाएंगे। अच्छा, और यही जो मुज़ाकरात हैं इसके नतीजे में आप देखें ना, हालात इस इमरान ख़ान साहब ने एक मत अमली भी तब्दील कर ली है कि 4 नवंबर को लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होना था। अब क्या ख़बर है कि इमरान ख़ान साहब ने वक्त देने के लिए कि चले लॉन्ग मार्च के दौरान भी मैं आपको एक टाइम दे देता हूँ। एक तरफ जंग भी है और दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब ने मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद नहीं किए। तो लॉन्ग मार्च अब क्या 4 नवंबर को पहुँचेगा या इससे डिले होगा? क्या ख़बरें आपके पास? एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। इनके जो मुज़ाकरात हैं बैक डोर पे चलते रहते हैं, लॉन्ग मार्च भी चलता रहेगा और इसके साथ साथ खान साहब बैक डोर राब्ते भी उनके और मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। हालिया दिनों में ख़बर हमारी ब्रेक हुई है कि PTI का वफ़द उनकी मरकज़ी रहनुमा जो हैं असद कैसर हो गया और दीगर उनके जो मरकज़ी कायदीन परवेज़ खटक
इनके हमरा मुलाकात हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से याद सादिक और साद रफ़ीक ये भी मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल थे, तो इनकी मुलाकात हुई है और सेटलमेंट मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, क्योंकि खान साहब इलेक्शन की जो डेट मांग रहे थे उस पर उनका इत्तफाक नहीं हुआ। कब तक इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि किस महीने तक जो है खान साहब मार्च अप्रैल का कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दी जाए, और वो कह रहे हैं कि 2-3-4 महीने उसको डिले कर दिया जाए, ताकि पीछे जो उनका एक आर्मी चीफ वाली जो नई एक डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर भी वो देख सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में यही उनकी सूरत हाल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि असद कैसर, परवेज़ खटक, साद रफ़ीक और अयाज सादिक, इन लोगों की भी मुलाकात हुई है, नुमान भट्टो साहब बता रहे हैं, और उसमें मतलब 2-3 महीनों पे इख्तिलाफ़ था कि किस महीने में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी उसमें शामिल की गई थी बात, एक मुतालबा कि चलें अप्रैल में इलेक्शन करा लेते हैं, नून लीगी वफ़द की जानिब से कहा गया, तो फिर ये कर लेते हैं कि 6 महीने के लिए वो बुरी हुकूमत कायम कर लेते हैं, तो फिर मतलब इलेक्शन तो फिर 3 महीने लेट हो जाएंगे। न जाने इनके दिल में क्या है, कौन सी हिकमत अमली ये बना रहे हैं। बहरहाल ये तो चीज़ें हैं। तो लॉन्ग मार्च सुना है भुट्टो साहब के अभी जो है 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर तक जो है वो पहुंचने वाला है, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्ग मार्च इस कदर पुरअसरार है कि अभी तक इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली के हवाले से किसी को नहीं बताया। अच्छा, हिकमत अमली क्या है कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि जहाँ जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ लोग मेरे इस्तकबाल के लिए निकलते हैं, शामिल हो जाएं, और फिर मगरिब के बाद वो लोग अपने घरों को वापस चले जाएं, मेरे साथ आगे आने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो लिबर्टी में लोग थे उनको भी यहाँ तक कहा गया कि आप शाहदरा तक ना आएँ, शाहदरा वाले लोग निकलें, और वो शाहदरा वाले भी फिर वापस चले जाएं। फिर जब मैं अगले मकाम तक जाऊं तो वो लोग निकलें। अब हुकूमत जो है वो परेशान है कि आखिर ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है कि वो लोगों को ये भी नहीं कह रहे कि आप मेरे साथ इस्लामाबाद जाएं। तो हो सकता है कि एंड टाइम पे इमरान खान साहब ऑलरेडी सेपरेटली इन आइसोलेशन मुख्तलिफ गाड़ियों के ज़रिए इस्लामाबाद लोग भिजवा भी चुके हों काफ़ी तादाद में। एक तो ये है। दूसरा ये है कि एक दिन उन्होंने मुख्तस किया होगा, जब वो पिंडी पहुंच जाएं तो फिर सबसे कहें कि हाँ जी अब 5-6 घंटे का रास्ता है, अब सारे निकलें और सारे आ जाएं। बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान है। और 2 से 3 लोग जो हैं सिर्फ मेरे ख़्याल में उनके बारे उनको कुछ पता है, कुछ 30 से 40% उनको मालूमात हैं। बाकी इमरान खान साहब ने जो है ये सरप्राइज़ अभी तक अपने पास रखा हुआ है। 9 से 10 नवंबर भुट्टो साहब भी मुझे बता रहे थे, जो प्राइवेटली हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, कि 9 से 10 नवंबर जो है नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग मार्च पहुंचेगा। अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से हैं, भुट्टो साहब अली अमीन गंडापुर, आप भी डी खान से हैं, मैं भी डी खान से हूँ। तो क्या लगता है आपके 2-3 हज़ार लोग जो हैं वो अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब? जी, अली अमीन गंडापुर जो है, चूँकि PTI की जो स्ट्रेटजी है उसमें मुख्तलिफ़ कायदीन जो हैं उनके वो काफ़िलों की सूरत में जाएंगे, तो जनूबी अजला का जो PTI के वर्करों को काफ़िला है वो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जाएगा। तो जिस डेरा इस्माइल ख़ान, टांक और मुल्हिका जो इलाके हैं यहाँ से, ये तो तहसील हो गए, डिस्ट्रिक्ट भी उसके साथ आते हैं। अच्छा। तो ये सारे जी ये सारा जितना भी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जाएंगे। और अली अमीन का जो है वो पेट वर्कर है, 250, 300, 400, 500 पेट वर्कर है उनका, जो उनके लिए जान भी देने के लिए कुर्बान है। तो 400-500 उनके वर्कर जो पेट हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। और अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किल नहीं है, चूँकि उन्होंने कहा था कि 2-3 हज़ार हर रुकनी असम्बली अपने साथ वर्कर लाएगा, तो अली अमीन गंडापुर के लिए ये आसानी से ये बिल्कुल बराबर कर देगा। और माजी भी गवाह है कि अली अमीन गंडापुर यहाँ से काफ़िले लेकर गए हैं। ठीक है। यानी कि आपने बताया कि डेरा इस्माइल ख़ान का जो डिस्ट्रिक्ट है टांग का है, जो जनूबी वज़ीरिस्तान है, इसके अलावा चंद तहसीलें साथ मिला लें, ये पहाड़पुर और द्राबण वग़ैरह, तो ये तो बहुत ज़्यादा आबादी है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 2-3 हज़ार से तो वो बहुत ज़्यादा तादाद ले जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 400-500 वर्कर्स हैं, उनका कमिटेड वर्कर्स है। तो वो अगर डिस्पर्स हो जाता है एक टारगेट अचीव करने के लिए कि आप हमारे साथ जाएँ, लेट अस सी के इस हवाले से जो है क्या डेवलपमेंट बनती है। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो चंद 2-3 ख़बरें थी। और इसके अलावा नाज़रीन मैं ये भी बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DI खान, उन्होंने जो है ना अपने मोर्चे संभाल लिए हैं डेरा इस्माइल ख़ान में। और ये भी एक ख़बर है
कि अगर केपी की तरफ से ज़्यादा लोग आते हैं हमारे पठान भाई, तो पीडीएम ने अंदरूनी खाना ये मशवरा किया है कि वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। गो के गवर्नर राज इस तरह लग नहीं सकता, उसके चंद कानूनी और आइनी तकाज़े हैं भाई। आइनी तकाज़ा यह है कि सदर मुमलिकत उस पर सिग्नेचर करेंगे, और अगर सदर उस पर दस्तखत नहीं करते तो सदर गवर्नर राज लगाने के हवाले से अपने इख्तियारात गवर्नर को देंगे, उसके बाद गवर्नर वो लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इनकी ख्वाहिश है, और ये भी ख़बर है कि हाजी ग़ुलाम अली साहब को जो है ना टेंटेटिव रेड अलर्ट कर दिया गया है केपी के अगले गवर्नर के लिए, जो कि दामाद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए ये लॉन्ग मार्च एक नेमत भी हो सकता है। नेमत ये हो सकता है कि अगर ज़्यादा लोग आ गए केपी से तो बस उनका तो भाई दामाद बन गया गवर्नर, फिर उसके बाद तो उन्होंने क्या करना है भाई, वो तो दुआ कर रहे होंगे कि केपी से ज़्यादा लोग जाएं और उनका काम बन जाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है ना ये एक तहरीक चलाई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। वरना फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि आज महंगाई पहले से ज़्यादा है। अगर किसी का ज़मीर ज़िंदा है तो वो ये बात तस्लीम करेगा। आपको इमरान खान साहब पसंद है नहीं है पसंद, डजेंट मैटर। ठीक है, आप बिल्कुल उनके साथ इख्तिलाफ़ करें, लेकिन महंगाई आज पहले से ज़्यादा है। आज न मौलाना फजलुर रहमान साहब महंगाई मार्च इसलिए नहीं कर रहे कि उनको अपना हिस्सा बकदर जुस्सा मिल गया है। सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।